आर्यन एक ट्राइब होती है और हम बहुत कम इलाके पे हैं, तो हम इतने डिस्टिंग्विश नहीं होते कि आप लोग कौन हो। हम लद्दाख, हमें बोलना पड़ता है कि हम लद्दाख के हैं और हम ऐसे ऐसे हैं, और हमें कोई समझते हैं हम कश्मीरी हैं, कोई समझते हैं हमारी आइडेंटिटी आगे नहीं आती। हमारे इंटरनल इतने मतलब डिफरेंसेस थे, उसके बावजूद तमाम तर डिफरेंसेस को छोड़ के हम एक इसीलिए हुए क्योंकि हमें लगा कि हमारा एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं ख़तरे में। दिक्कतें वहाँ के आवाम को ये फील होने लगा, उसके अंदर जो 370 के अंदर हमें मिलती थी, यानी लैंड प्रोटेक्शन, जॉब रिजर्वेशंस, एम्प्लॉयमेंट जो मिलती थी, और इसके बाद हमारा एक लोकल फुल स्ट्रेंथ जो डेमोक्रेसी वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ 370 वो सब छिन गया है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने लेह स्थित बीजेपी कार्यालय पर हमला कर दिया, पुलिस पर पथराव किया और एक पुलिस वाहन को भी जला दिया है। जी हां, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन बुधवार को हिंसक हो गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ झड़प की, अधिकारियों पर पथराव किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को भी आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शनकारी सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक पिछले 15 दिनों से जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसका इतिहास 1-1.5 साल पुराना है। वांगचुक की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों की 4 मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी मांग की बात करें तो करगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाए। और चौथी मांग यह है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। मांगे पूरी न होने की वजह से प्रदर्शनकारियों ने आज बंद का आह्वान किया था। सोनम वांगचुक ने इससे पहले भी कई वीडियोस जारी कर अपने अनशन के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन 1-1.5 साल पहले जब वे जंतर मंतर आए थे तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। लद्दाख के अंदर जो आप देखते हैं, एक मुस्लिम डोमिनेंट है, दूसरा बुद्धिस्ट, उसके अलावा भी कई सारे और भी ट्राइब्स हैं। आज हम यहाँ पे इसीलिए कि भाई हमारी जो कल्चर, सकाफत है, हमारी भूमि खतरे में है। लद्दाख ने क्या गुनाह किया है कि वो स्टेटहुड के काबिल नहीं है, तो आज लद्दाख के लोग हालात को देखते हुए फुल स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि वो कोई गलत कर रहे हैं। तब भी लद्दाख के कई प्रमुख संगठनों के लोग एक साथ आए थे। सुनिए उस प्रदर्शन में क्या हुआ। यूटी फ्रंट बना था, तो हमारे कम्युनिटी के वाइस प्रेसिडेंट थे यूटी फ्रंट ऑफ लद्दाख में, तो ये सब एक एज ए लद्दाखी सब डिमांड करते हैं। तो एज सच एज ए सुन्नी, बुद्धिस्ट या शिया के कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सुन्नी का जो अपना रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो काउंसिल में हो या कहीं भी हो, पॉलिटिकली हो या सोशल फैब्रिक में हो, वो रिप्रेजेंटेशन हम ज़रूर मांगते हैं, ढूंढते हैं। डेमोक्रेसी इन लद्दाख का मामला ये है मैडम, कोई सुन नहीं रहा हमारा आवाज़। अभी यूटी बन के 3 साल हो गया है, हमारा आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। ना हमें 6 शेड्यूल दिया जा रहा है, ना हमें स्टेटहुड दिया जा रहा है। वहाँ पे जो द्रास एरिया है, वहाँ से जो हमारा जो शीना कल्चर है वो उस साइड से पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि हम भी लद्दाख से हैं और हमें इसे दिखाना पड़ रहा है। इसी तरह आज मैं हूँ तो कल मेरे जैसे 10 लड़कियाँ आके बोलेंगी कि हम भी हैं वहाँ पे, और हम भी बहुत अलग अलग कल्चर वहाँ पे है लद्दाख में। हमें जो अभी 6 शेड्यूल का है, हमें उसी के प्रॉब्लम से हमें जॉब्स की बहुत ज़रूरत है। हमारे वहाँ पे पढ़े लिखे बहुत 5 साल 10 साल बाहर बैठ के हमारे लड़के आते हैं, लड़कियां पढ़ के आते हैं, तो वो लोग वहाँ पे आके बस घर पे बैठे होते हैं क्योंकि उनका काम ही नहीं है कुछ। वहाँ पे ना नेचुरल रिसोर्स है, ना एग्रीकल्चर का कुछ है उनके लिए, तो वो क्या करें। मेरे ही गाँव में बहुत सारे इतने एजुकेटेड बच्चे बैठे हुए हैं, वो जब जॉब के पीछे पड़े, जिस जॉब के पहले ही उसके 300 एक सीट के लिए 300 लोग लड़ रहे होते हैं, उस जॉब के पीछे वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम इग्नोर हो रहे हैं वहाँ पे। तो बीजेपी सरकार ने वहाँ पे काउंसिल में भी और एमपी साहब ने खुद कहा था कि 6000 से ज़्यादा हम वहाँ पे यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे या रिक्रूटमेंट करेंगे, लेकिन हुआ ये है कि 400 से भी कम किए हैं, वो भी लोअर क्लास जो क्लास 4 वगैरह होते हैं उनमें ही रिक्रूटमेंट हुए हैं, और पुलिस में हुए जिनको हमें कंट्रोल या मॉडरेट करने के लिए काम आते हैं पुलिस, तो उसमें ही हमारी रिक्रूटमेंट हुए। बाकी जिन चीज़ों में होनी चाहिए था वैसे हो नहीं रहे हैं। पहले से तो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुके हैं वहाँ पे। 2 ही कॉलेज थे, लेह में एक, करगिल में एक, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा होता था। एक क्लास में 700 होंगे और उस पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर आएंगे जो साल में 2 महीने ही आता था। तो उन चीज़ों को डिसकंटिन्यू करें। अभी वहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा
एडजस्टमेंट बेस पे टीचर्स हैं। ब्यूरोक्रेसी का इतना ज़्यादा मतलब उनका एक हेजमनी है कि कोई अकाउंटेबिलिटी सेट ही नहीं है। यानी सेंटर से अगर कोई एलजी आता है तो वो एलजी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को वो अकाउंटेबल है, जवाबदेह है। हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, हमें एलिनिएट किया जा रहा है। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है लोगों में डेवलप हो रही है। भारत के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने भी लद्दाख के 6 शेड्यूल को लेकर, लद्दाख के लोगों के डिमांड को लेकर एक एडजॉर्नमेंट मोशन लाने की कोशिश की। संसद में उनको लाने नहीं दिया। हमारा संसद कहां सो के बैठा है? जब श्री नमगे जब कहां सो के बैठे हो? लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। अब जब मामला इतना आगे बढ़ गया है तो क्या केंद्र सरकार इसका संज्ञान लेगी? कि अगर लद्दाख को जो वादा किया गया था, जो आश्वासन दिया गया था, वो अगर पूरा नहीं किया जाता है तो लोगों का लोकतंत्र पर ही विश्वास उठ जाएगा। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में। और भारत एक उदाहरण बन जाएगा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ भी होता है, लोगों के साथ मजाक भी होता है। 5 अगस्त 2019 को जब लद्दाख में जहां खैर लद्दाख के अंदर हालांकि यूनियन टेरिटरी को लेके 2 अलग अलग ओपिनियन थे। लेह में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन करगिल में आज भी लोग समझते हैं कि इसको इम्पोज किया गया। तो इसके अलावा ड्राउट लाइक सिचुएशन है पूरे लद्दाख के अंदर। और लद्दाख की जो आप इकोलॉजी और पॉपुलेशन देखेंगे बहुत छोटी पॉपुलेशन है। अगर कहीं लद्दाख में बाहर से आके लोग आबाद होना शुरू हो गए और वहाँ पे एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का ख़त्म न होने वाला एक सिलसिला शुरू हुआ तो उससे लद्दाख को काफ़ी नुकसान होगा। इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए ताकि लद्दाख की लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन को मजबूत किया जाए, लेजिस्लेचर पावर्स दिए जाए। ये जो यूटी का जो हमारा डिमांड था 70 सालों से था मैडम, यूटी विथ लेजिस्लेचर। ठीक है मैडम, हमें सिर्फ यूटी दिया है और उनके साथ सेफ गार्ड नहीं दिया है कि भाई नहीं, वी नीड सम प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, व्हाटएवर 4 डिमांड्स है। तो ये नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख, ये वहाँ के इकोसिस्टम को भी चाहिए। हर चीज़ का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है। जो इकोसिस्टम है लद्दाख का वो एकदम टिपिकल है। इट्स ए प्लेस लाइक यू आर ऑन द मून। आप लद्दाख जाएंगे तो लद्दाख इज़ टोटली डिफरेंट। तो वहाँ का जो कैरिंग कैपेसिटी वो बहुत कम है। वहाँ के लद्दाख के जो भी पॉपुलेशन है वो बड़ा थिन पॉपुलेटेड है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज ग्लेशियर्स से। कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही सवाल पूछते हैं कि हाँ लद्दाख कटे हुए नहीं है एज़ कम्पेयर टू आसाम। हाँ, लद्दाख कटे हुए नहीं है, लेकिन जो लद्दाख आप अभी के लद्दाख देख रहे हो, लेकिन वी आर द नेटिव ऑफ दैट प्लेस, वी नो लद्दाख मोर देन दैट एक्सपर्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लद्दाख में जैसे आप देख रहे हैं अभी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, अनकरीब लद्दाख में 8 डिस्ट्रिक्ट में बदलने वाले हैं, क्योंकि जो मुद्दा जिसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट नुब्रा और आपका जांस्कर ऑलरेडी यहाँ पे वो हो चुकी है, सेंटर अब बस उसको अनाउंस करने वाले हैं। इसके बाद कारगिल के अंदर सम को अलग डिस्ट्रिक्ट बनेगा, द्रास अलग डिस्ट्रिक्ट बनेगी। तो ये एरिया टोपर वो डिज़र्व करता है, ये वैलिड उनकी एक डिमांड है जो सरकार से मांग रहे हैं। ओबियसली आप आ सकते हैं, जैसे कि टूरिज़्म में ना आते हैं, लेकिन मेन मसला है कि वहाँ पे जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर है, वो बहुत कम है। तो जो लद्दाख की जितनी पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए उतना ही वहाँ पे अभी वाटर बचा हुआ है। और जितने ग्लेशियर्स अगर उनमें ज़्यादा हम डेवलपमेंट करेंगे या कार्बन ज़्यादा वहाँ इमिशन होगा तो वहाँ की ग्लेशियर्स होगा जो न कि लद्दाख के लिए ओवरऑल इंडिया के लिए, हमारे पूरा इस रीजन के लिए ख़तरनाक हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।